एक बार फिर से जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वंदन और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, जैसा कि हम लोग लगातार जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टीचिंग के क्षेत्र में दे रहे हैं, तो इसी के मुद्दे पे आज एक सब्जेक्ट को लेकर मैं आया हूँ और बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं, जिसे VVI कह सकते हैं, वो है समावेशी शिक्षा। और इससे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट हो, बीएड हो, तो इससे जनरली मुझे लगता है, अगर मैं बात करूँ सीटेट, बीएड या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम होता है स्टेट, तो इसमें आपके करीब करीब 3% क्वेश्चन इससे ही रहते हैं। तो इसको मैं पूरा स्टेज बाय स्टेज वेरीफाई करूंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक प्रश्न बीएड में डायरेक्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एंड, आप समावेशी शिक्षा से क्या समझते हो? तो मैंने इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है कि सामान्य विद्यालय में, मतलब जो जनरल स्कूल हैं, जो गवर्नमेंटल स्कूल हैं में सामान्य विद्यार्थी का मतलब जिनका समझने की जो एबिलिटी है, जो कंसेप्ट है, वो एक नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। अब विशिष्ट प्रकार के बालक का मतलब, विशिष्ट प्रकार के बालक का मतलब होता है कि जो असमर्थ हैं, जो जिन्हें अभ्यास की जरूरत है। अब विद्यालय में वैसा माहौल मिल रहा है, वैसा परिवेश मिल रहा है जहां पे बच्चे जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो विशिष्ट प्रकार के बालकों के साथ शिक्षा का जो आदान प्रदान है, जिससे असमर्थ बालकों का विकास हो सके। मतलब ये जो विकास का ग्राफ है ना असमर्थ बालकों का, ये इंक्रीज होता चला जाए इस तरह से। तो ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, इसमें बढ़ोतरी ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, समावेशी शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषा तत्संगत है? तो हमेशा याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी मतलब जनरल विद्यार्थी के द्वारा जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उनको प्रमोट किया जाना, जिससे असमर्थ बालक का विकास हो, मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ बढ़े, तो ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। और कुछ जगहों पर तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो देखो, मैंने 1 2 3 उद्देश्य लिखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ऐसे आप चौथा भी लिख सकते हो कि वो शिक्षा को प्रमोट करता है। लेकिन ये देखिए, पहला है जो असमर्थ बालक है ना, उनकी मानसिक मजबूती। मानसिक मजबूती मतलब क्या है कि शिक्षा का आदान प्रदान ही उनके, ये देखो, मानसिक मजबूती को प्रमोट करता है, इसको प्रमोट करता है, मतलब मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। व्यवस्था बालकों के अनुरूप होना चाहिए, मतलब जो असमर्थ बालक है ना, वो सारा कुछ समझ लें, सीख लें, ऐसा मैनेज होना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पुस्तकालय, लाइब्रेरी की व्यवस्था होना चाहिए। अभी आप देखो, सरकार के द्वारा बहुत सारी जगहों पर पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं, और पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां पे हम अपने शिक्षा को बढ़ा सकते हैं विभिन्न तरह की किताबों से।
इसके बाद क्या है, खेल और कला, मतलब खेल स्पोर्ट से हम प्रमोट करते हैं और आर्ट्स से हम प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेट से, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, और उसमें से आपके ये तीनों में से एक ऑप्शन होंगे, ये तीनों होगा। अब उसमें लिखना है कि ए बी सी सही है, ए बी सही है। तो इस तरह से आपके जो हैं समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट तैयार होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा से जो है कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट और स्टेट में आए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्द बाय प्रोजेक्टर के माध्यम से क्वेश्चन को भी बताऊंगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टर के माध्यम से क्वेश्चंस होंगे वो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फॉर सीटेट और स्टेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।